आज हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं जो कैंपेन वॉक थ्रू मैं आपको बताने वाला हूँ। फेसबुक एड्स में जो कैंपेन के कौन कौन से स्टेप्स को होकर आपको गुजरना पड़ता है। वैसे मैंने ब्रीफ आइडिया लास्ट क्लास में भी दे दिया था, बट एक बार हम फिर से हर एक ऑप्शन को डिटेल में हम देखने वाले हैं, किन किन स्टेप्स को होकर हम कोई कैंपेन बनाते हैं फेसबुक में। ठीक है, हर एक ऑप्शन को ध्यान से देखना, जो डिस्क्रिप्शन जो फेसबुक बता रहा है उसको भी हम ध्यान से देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या स्टेप करना है। सबसे पहले आपको अपने एड्स मैनेजर को लॉगिन कर लेना है। एड्स मैनेजर चाहे वो आपका बिजनेस मैनेजर के अंदर से क्रिएट किया हो, अगर आपने बिजनेस मैनेजर के अंदर से एड्स मैनेजर क्रिएट किया हो, ठीक है, तो वो हो सकता है, या फिर एड्स मैनेजर आपका पर्सनल भी हो सकता है। ठीक है, चाहे वो आपका पर्सनल भी हो सकता है। इसके बारे में डिटेल में मैंने 2 क्लास में बताया हुआ है, एक बार वो देख लेना। ठीक है, चाहे आपका बिजनेस मैनेजर के अंदर से एड्स मैनेजर क्रिएट हो, चाहे आपका पर्सनल एड मैनेजर से क्रिएट हो आपका, या पर्सनल एड मैनेजर हो, आप कहीं से भी आपको एड मैनेजर को लॉगिन कर लेना। आपका जो भी एड मैनेजर है, एड मैनेजर पे आप जैसे आ जाते हो, आपको कहाँ जाना है, प्लस के आइकन पे जाना है। कहाँ जाना है, प्लस के आइकन पे जाना है। इस पे थोड़ी बहुत ही एड चली हुई है, इसलिए मैं आपको इस पे दिखा रहा हूँ। अब आपको प्लस के आइकन पे जाने के बाद आपको ये इंटरफेस दिखता है। अगर मैं एक बार ये क्लियर कर देता हूँ, ये जो इंटरफेस है ये नया इंटरफेस है, ये फेसबुक का नया इंटरफेस है। हो सकता है कईयों को ये इंटरफेस ना दिखे, ठीक है, हो सकता है कईयों को ये इंटरफेस ना दिखे, जिनके पास पुराना क्या, जिनके पास पुराना फेसबुक का एड्स मैनेजर होगा, पुराना फेसबुक का एड मैनेजर होगा, ओल्ड एड मैनेजर होगा, तो उसमें हो सकता है ऐसा ना दिखे। वहां पे ऐसा दिखेगा रीच एंड एंगेजमेंट, यहाँ पे दिखेगा वीडियो व्यूज, लैंडिंग पेज व्यूज, ऐप प्रमोशन, इस टाइप का दिखेगा। और इधर दिखेगा आपको, इधर ऑप्शन दिखेंगे आपके कन्वर्जन के रिलेटेड, सेल्स चाहते हो, लीड्स चाहते हो, इसके रिलेटेड। ठीक है, ये बट जो नया इंटरफेस है वो ये है। नए इंटरफेस में आपको क्या दिखेंगे, आपको इस तरह के ऑप्शन दिखेंगे। मैं आपको पुराना इंटरफेस भी दिखा सकता हूँ, मेरे पास कुछ पुराने ऐड अकाउंट भी है, बट उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले टाइम में फेसबुक इसी इंटरफेस को लागू करेगा। ठीक है, सारे ऐड अकाउंट पे ये हो जाएंगे। अब तक जिन ऐड अकाउंट पे नहीं है, तो उन ऐड अकाउंट्स पे भी ये ऐसा इंटरफेस हो जाएगा। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं इन सबके मतलब क्या है। अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन, सेल। ठीक है, अवेयरनेस, जब आप अवेयरनेस सेलेक्ट करते हो, इससे फेसबुक को क्या जा रहा है, आपका मेन गोल क्या है, अवेयर करवाना ब्रांड को। अब मैं जूम करके यहाँ पे जो फेसबुक का जब आप होवर करते हो, मतलब क्लिक करके रखो अपने माउस के कर्सर को, अवेयरनेस पे लेके जाओ। अब इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ो। शो यूर एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर देम, क्या, जो आपकी एड को याद रख सके। ठीक है, इसमें आप कौन कौन से, ये कब बेटर होता है, जब आपका मेन गोल क्या हो, रीच, आपका मेन गोल हो ब्रांड अवेयरनेस, आपका मेन गोल हो वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा व्यूज लाना, आपका मेन गोल हो स्टोर, अगर आपका कोई लोकल स्टोर है, लोकल इंस्टीट्यूट है, लोकल कोई भी चीज है, मतलब एक स्पेसिफिक एरिया पे है, स्पेसिफिक लोकेशन पे है, उसकी अवेयरनेस के लिए हो सकता है। ठीक है, अवेयरनेस का मेन गोल क्या है, फेसबुक किन लोगों को ऐड दिखाएगा, जो लोग आपकी ऐड को याद रख सके, क्या, याद रख सके। फेसबुक ये कैसे जज कर पा रहा है कि कोई बंदा आपकी ऐड को याद रखेगा। ठीक है, फेसबुक उन लोगों को कैसे आइडेंटिफाई करेगा, क्योंकि सबसे पहला सवाल तो यही है ना, फेसबुक कैसे आइडेंटिफाई करेगा, हाउ फेसबुक आइडेंटिफाइज दैट ही विल रिमेंबर योर एड। ठीक है, फेसबुक कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि ये बंदा, हाउ फेसबुक आइडेंटिफाई कि आपको किन बंदों को ऐड दिखानी है जो बंदा याद रख सके। ठीक है, सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना, फेसबुक उन लोगों को आइडेंटिफाई कैसे करेगा। देखो, फेसबुक के पास पुराना डेटा है, क्या है, पुराना डेटा है। ठीक है, इसी पुराने डेटा को यूज करके फेसबुक क्या करेगा, फेसबुक एड्स दिखाएगा। ठीक है, मान लो कोई पुराने बंदे हैं फेसबुक में, आपका एक एग्जांपल से समझते हैं। आपको मैंने लास्ट क्लास में भी एग्जांपल दिया था, आपका एक टूल है, एक सॉफ्टवेयर है, जिसे आप बेचना चाहते हो फेसबुक ऐड के थ्रू, जो कि है ईमेल मार्केटिंग का कोई सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब आप क्या चाहते हो, इसकी क्या करवाना, ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस करवाना। आपका सॉफ्टवेयर है ईमेल मार्केटिंग के रिलेटेड, अब आप इसकी क्या करवाना चाहते हो, अवेयरनेस करवाना चाहते हो। बहुत बढ़िया बात है, अवेयरनेस करवाना चाहते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या आ जाती है, आपको क्या करवानी है, अवेयरनेस करवानी है। अब आप कहां जाते हो, फेसबुक के पास जाते हो। अब फेसबुक कैसे आइडेंटिफाई करेगा ये बंदा आपकी एड को याद रखेगा, फेसबुक क्या करेगा, अपने पुराने डेटा में से जाएगा, कहां जाएगा, पुराने डेटा को देखेगा, पुराने
डेटा को देखेगा, उसमें से क्या करेगा, जो बंदे एक ऐड को देखने के बाद अगर दोबारा उन्हें ऐड दिखता है, उस ऐड पे क्या करती है, एक बार ऐड दिखी उस टाइम कोई रिस्पॉन्स नहीं है, बाद में ऐड दिखी क्या कर रहे हैं वो, कुछ ना कुछ आप मान लो इंगेज कर रहे हैं, उसके साथ कॉल वगैरह कर रहे हैं, या उसके ब्रांड को सर्च कर रहे हैं गूगल के पास। एक बार ऐड दिखी, क्या एक बार आपको पहले ऐड दिखी एक बंदे को, ठीक है, एक बार यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ, एक बार क्या दिखी, एक बंदे को ऐड दिखी, ठीक है, ऐड दिखने के बाद उस टाइम वो कुछ नहीं करता, बाद में वो इंगेज करता है उसके पेज के साथ, बाद में वो क्या करता है, उसकी प्रोडक्ट एंड सर्विस के बारे में क्या करता है, उसकी प्रोडक्ट एंड सर्विस के बारे में, प्रोडक्ट एंड सर्विस के बारे में, ठीक है, जो भी बंदा प्रोडक्ट एंड सर्विस है उसके बारे में गूगल पे सर्च करता है, ठीक है, गूगल पे सर्च कर रहा है, मतलब कि एक बार ऐड दिखी उसके बाद वो क्या करता है, इंगेज करता है, ठीक है, उसी टाइम नहीं बाद में इंगेज करता है, और क्या करता है फिर कुछ टाइम बाद क्या कर रहा है, वो उस ब्रांड के बारे में सर्च कर रहा है। इससे क्या पता चल रहा है फेसबुक को कि ये बंदा इंटरेस्टेड है, ये बंदा क्या है, याद रख पा रहा है आपकी ऐड को, ठीक है। अगर कोई बंदा गूगल पे जाके सर्च करता है उसकी ब्रांड को और उसके विजिट करता है उसके वेबसाइट पे, तो आप फेसबुक को कैसे पता चला, क्योंकि एक्टिविटी तो कहां हो रही है, वेबसाइट पे हो रही है, एक्टिविटी कहां हो रही है, गूगल पे हो रही है, कहां हो रही है, गूगल पे। बट एक चीज बताओ, उस बंदे ने वेबसाइट पर फेसबुक पिक्सल नाम की चीज भी तो लगाई होगी, फेसबुक पिक्सल, जिसके थ्रू क्या कर रहा है फेसबुक, डेटा कलेक्ट कर रहा है। इसी के थ्रू क्या हो रहा है, इसी के थ्रू फेसबुक जज कर पा रहा है कि ये बंदा आपकी एड्स को याद रखता है, ये बंदा आपकी एड्स को याद रखता है। जो भी मैंने ये बताया है इसको दोबारा से सुनना ताकि ये कंसेप्ट समझ आ सके। एक बंदा एड देखता है उस टाइम इंगेज नहीं करता, बाद में कभी इंगेज किया, उसके बारे में प्रोडक्ट एंड सर्विस के बारे में गूगल पे जाके सर्च करता है, ठीक है। अब गूगल पे जाके सर्च बाद में कर रहा है, ठीक है, तो क्या जा रहा है, मतलब याद होगा तभी तो बाद में सर्च करेगा, याद कैसे है, गूगल पे जाके सर्च करता है तो फेसबुक पिक्सल वेबसाइट पे कनेक्टेड होगा, तो उससे फेसबुक के पास एक तरह से क्या गया डेटा पॉइंट, क्या कि ये बंदा याद रखता है एड्स को, ठीक है। तो उससे फेसबुक ने उस बंदे को किस कैटेगरी में डाल दिया, जब भी कोई बंदा अवेयरनेस के कैंपेन चलाएगा मैं इस बंदे को स्पेसिफिक टारगेट कर सकता हूँ, ठीक है। अवेयरनेस का मेन गोल ये है, ठीक है। अब आते हैं ट्रैफिक का क्या मेन गोल है, सेंड पीपल टू अ डेस्टिनेशन लाइक योर वेबसाइट, ऐप और फेसबुक इवेंट। कहने का क्या मतलब है कि आप लोगों को एक पर्टिकुलर लोकेशन पर, डेस्टिनेशन पे भेज रहे हो, जैसे कि आपका ट्रैफिक, आपका हो सकता है ट्रैफिक भेजना, आपका हो सकता है वेबसाइट पे ट्रैफिक भेजना, आपका हो सकता है, आपका मेन गोल क्या हो सकता है, वेबसाइट पे ट्रैफिक भेजना। आपका मेन गोल क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा लोग कॉल करें, कॉल पे आपका जो मोबाइल क्या है वहां पे ज्यादा से ज्यादा आप ट्रैफिक चाहते हो, ज्यादा से ज्यादा मुझे कॉल करें। आपका हो सकता है व्हाट्सएप पे ट्रैफिक भेजना, आपका हो सकता है ऐप पे ट्रैफिक भेजना, ऐप पे ज्यादा से ज्यादा लोग ऐप को इंस्टॉल करें, ऐप को डाउनलोड करें, यहाँ पे मतलब लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपका पर्टिकुलर, आपका जो भी गोल होगा पर्टिकुलर आप जहां पे भेजना चाहते होंगे वो चीज है, ठीक है। अगर आप सेलेक्ट करते हो ट्रैफिक को और आप चाहते हो ज्यादा से ज्यादा वेबसाइट पे लोग विजिट करें, क्या ज्यादा से ज्यादा वेबसाइट पे विजिट करें, ट्रैफिक पे, आप ट्रैफिक को कहां भेजना चाहते हो, ट्रैफिक का आपका मेन गोल क्या है, ट्रैफिक का आपका मेन गोल क्या है, आप ज्यादा से ज्यादा वेबसाइट विजिट चाहते हो, ठीक है, क्या चाहते हो, ज्यादा से ज्यादा वेबसाइट विजिट चाहते हो, ज्यादा से ज्यादा लोग वेबसाइट को विजिट करें, आपका ये गोल है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, आपका ये गोल है, ठीक है। तो फेसबुक आइडेंटिफाई कैसे करे, आपने को टारगेटिंग की, आपने टारगेटिंग की एज के बेस पे, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट सबके बेस पे टारगेटिंग की, बट फेसबुक उन लोगों को कैसे आइडेंटिफाई करेगा, जो बंदा ट्रैफिक, जो बंदा आपकी वेबसाइट को विजिट करे, फेसबुक कैसे आइडेंटिफाई करेगा, फेसबुक चेक करेगा अपना प्रीवियस डेटा, क्या चेक करेगा अपना फेसबुक प्रीवियस डेटा, फेसबुक देखेगा भाई इस बंदे को, एक पर्टिकुलर बंदे को, पर्टिकुलर XYZ पर्सन है, ठीक है, पर्टिकुलर XYZ पर्सन है, उसको मैंने 10 बार ऐड दिखाई है, 10 बार ऐड दिखाई है, 10 बार ऐड दिखाने के बाद वो 7 बार क्या किया उसने, 7 बार उसने वेबसाइट को विजिट किया, 7 बार उसने वेबसाइट को विजिट किया, ठीक है, वेबसाइट विजिटेड, ठीक है। अब वो क्या करेगा, इन्हीं 7 बंदों को फिर से क्या करेगा, आपकी ऐड दिखाएगा,
ठीक है। फेसबुक ने क्या किया, पहले फेसबुक ने एक बंदे को, पर्टिकुलर बंदे को 10 ऐड दिखाए, 10 ऐड में से मतलब उसने जो इंटरेक्ट किया 7 ऐड्स पे, वो उसने क्या किया, 7 वेबसाइट पे गया, 10 ऐड में से 10 ऐड देखी और उसमें से 7 बार वेबसाइट पे गया। ठीक है। और उसके बाद क्या की, अब जब आपकी ऐड आप कुछ टारगेटिंग करते हो तो अब वो उसी बंदे को दिखाएगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि फेसबुक ने जज कर लिया कि ये बंदा वेबसाइट पे विजिट करता है। ठीक है। ऐसे ही लीड्स का है, ऐसे ही सेल्स का है। इनके मतलब जो भी डिस्क्रिप्शन है ना, एक बार पढ़ने की कोशिश करो। इंगेजमेंट, गेट मोर मैसेजेस, वीडियो व्यूज, पोस्ट इंगेजमेंट, पेज, अगर आप चाहते हो आपके फेसबुक पेज पे ज्यादा से ज्यादा लाइक करवाना, पोस्ट पे लाइक करवाना, क्या आपका गोल है ज्यादा से ज्यादा मैसेजेस लाना, तो कौन सा कॉलम सर्च करो, इंगेजमेंट का। कैसे जज करेगा फेसबुक इंगेजमेंट? फेसबुक इस तरह से जज करेगा, प्रीवियस डाटा के, वही है प्रीवियस डाटा। पहले आप लोगों को ऐड दिखी होगी, क्या पहले लोगों को क्या दिखी, ऐड दिखी, पहले लोगों को ऐड दिखी। ऐड दिखने के बाद अगर वो उन्होंने क्या कर रहे हैं, इंगेज कर रहे हैं, क्या शो कर रहे हैं, इंगेजमेंट शो कर रहे हैं, मतलब फेसबुक पेज के साथ इंगेज हो रहे हैं, इंस्टाग्राम पेज के साथ इंगेज हो रहे हैं, पोस्ट को लाइक शेयर वगैरह कर रहे हैं, तो मतलब क्या जाएगा, इंगेजमेंट है। और किसके पास जाएगा ये इंगेजमेंट के कॉलम, वो बंदा। लीड्स और सेल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कलेक्ट लीड। ठीक है। लीड मतलब कि इंक्वायरी, क्या इंक्वायरी, नेम फोन नंबर जो भी है इंक्वायरी है। ठीक है। कलेक्ट लीड फॉर योर बिजनेस। अगर कोई बी2बी ब्रांड है, कोई बी2बी सेल्स करना चाह रहा है, लाइक कोई मान लो कोई बल्क में होलसेल में कोई प्रोडक्ट बेचता है, तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, लीड्स इंपॉर्टेंट है। लीड्स के लिए क्या कर सकते हो, एक होता है लीड्स के लिए आपको मैं कई चीजें बताता हूँ। फेसबुक में अगर आप लीड कैंपेन चलाते हो, क्या फेसबुक में अगर आप लीड कैंपेन चला रहे हो, एक हो सकता है आप वेबसाइट पे भेजो, वेबसाइट पे भेजो और उसके बाद लीड सबमिट हो रही है, वेबसाइट पे भेजने के बाद बंदा लीड को सबमिट कर रहा है। दूसरी चीज क्या हो सकती है, फेसबुक में भी आपने देखा होगा एक फॉर्म आ जाता है, जब भी बंदा ऐड पे क्लिक करे एक इंस्टेंट फॉर्म आ जाता है, फेसबुक फॉर्म होता है उसे। ठीक है। इंस्टेंट फॉर्म या फेसबुक फॉर्म बोलते हैं। आपने देखा होगा ऐड पे क्लिक हुआ, एक फॉर्म खुल गया। ठीक है। एक फॉर्म खुल गया जिसे बोलते हैं इंस्टेंट फॉर्म फेसबुक का, वो खुल गया। ठीक है। मतलब कि एक तरह से इंक्वायरी को सबमिट करना, चाहे वेबसाइट पे जाके करे, चाहे वो फेसबुक के ही प्लेटफॉर्म पे जाके लीड को सबमिट करे, कहीं पर भी वो लीड सबमिट करे, बस वो लीड सबमिट हो रही है। अब फेसबुक कैसे जज करेगा, फेसबुक जाएगा अपने प्रीवियस डाटा के बाद, कहां जाएगा फेसबुक, फिर से अपने प्रीवियस डाटा के बाद, 10 लोगों को ऐड दिखाई, क्या उसने 10 लोगों को ऐड दिखाई, 10 में से मान लो एक, मतलब एक बंदे को 10 अलग अलग ऐड दिखाई, 10 ऐड में से मान लो वो 5 बार, क्या 5 बार वो क्या करता है, लीड सबमिट करता है, क्या करता है, लीड सबमिट करता है। तो क्या पता चलेगा, ये बंदा जहां से लीड सबमिट करवाता। बट ये मैं कह रहा हूँ पर्टिकुलर वो उस टारगेटिंग में भी फॉलो होना चाहिए। अगर वो ईमेल मार्केटिंग के लिए लीड जनरेट कर रहा है तो पर्टिकुलर वो उस टारगेटिंग में फॉलो होना चाहिए, वो ईमेल मार्केटिंग वगैरह में इंटरेस्ट रखता हूं। मैं कह रहा हूँ सारे फैक्टर कांस्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ जो फैक्टर है उसे एक फेसबुक मतलब जज कैसे कर रहा है कि ये बंदा इंगेज करेगा, ये बंदा लीड को करेगा, ये बंदा क्या करेगा, ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं ऐप प्रमोशन। ऐप प्रमोशन, अगर आप ज्यादा से ज्यादा ऐप इंस्टॉल चाहते हैं, कोई बंदे ने फेसबुक पर ऐड देखी और ऐप को इंस्टॉल करता है, तो ये जाओ सेल्स। कई बार आपको सेल्स वाली ऐड भी दिखती है, क्या शॉपिंग एड्स जो होती है उस तरह के आपको ऐड दिखती है, तो आपको पता है कि फेसबुक में भी सेल शॉपिंग एड्स होते हैं, फेसबुक शॉपिंग एड्स होती है और बाद में देखेंगे कैसे होती है। ठीक है। अगर आप वो चाहते हो कोई बंदा एड को देखने के बाद परचेज करता है, ऐसे लोगों को टारगेट मारना चाहते हो, तो आप उन लोगों को आप यहाँ से टारगेट कर सकते हो। ठीक है। ये हो गया सेल्स। तो आपका जो भी आपका गोल है आपको उसको सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा क्या गोल है, ट्रैफिक गोल है। क्या गोल है, ट्रैफिक गोल है। ट्रैफिक के बाद कंटिन्यू मैं करता हूँ, कंटिन्यू करने के बाद क्या, कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने ऑप्शंस खुल जाएंगे, कौन से, कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल, एड्स लेवल। कैंपेन लेवल के अंदर आपको ये है स्पेशल एड कैटेगरी क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको अभी बता देता हूँ। स्पेशल एड कैटेगरी, अगर आपकी एड यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो, अगर आपकी एड क्रेडिट, जैसे कि मान लो इंप्लॉयमेंट रिलेटेड एड अगर आप चला रहे हो, अगर आप एड चला रहे हो हाउसिंग रिलेटेड एड, पॉलिटिकल रिलेटेड एड, क्रेडिट या लोन रिलेटेड एड, ये जो भी आप ऐड चला रहे हो, तो फेसबुक क्या कहता है, ये एक स्पेशल एड में आता है, ये स्पेशल एड में आता है, जैसे कि इंप्लॉयमेंट रिलेटेड एड।
अगर आप इंटर्नशिप ऑफर कर रहे हो, अगर आप कोई प्रोग्राम्स में चाहते हो, जॉब ऑफर कर रहे हो, ठीक है, ये स्पेशल ऐड में आता है। ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं, तो आपको अगर आप एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड ऐड चला रहे हो, हाउसिंग रिलेटेड ऐड चला रहे हो, रियल एस्टेट रिलेटेड ऐड चला रहे हो, तो आपको इनमें से पर्टिकुलर ऑप्शन को सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप इस केस, अगर आप मान लो पॉलिटिक्स की ऐड हर कोई चला दे, मान लो एक चीज बताओ, पॉलिटिकल ऐड है, मान लो कोई ऐड देख के फेसबुक पे, कोई ऐड देख के, क्या ऐड देख कर, ठीक है, कोई दंगा भड़क जाए, एक सिंपल सी बात है, ऐड देख के कोई मतलब कोई मिस हैपनिंग हो जाए कहीं पे, मान लो कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो फेसबुक उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा ना, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेगा, फेसबुक पहले आपके एड्स को देखेगा, अगर आपकी एड फॉलो करती है तो उस पर क्लिक करो, फेसबुक पहले आपकी एड को बहुत अच्छी तरह से रिव्यू करेगा, हो सकता है मैनुअल रिव्यू की प्रोसेस हो, ठीक है। तो अगर आपकी एड इनमें से फॉलो करती है, आप क्लिक करो, ठीक है। इसके बाद आपका ऑप्शन आता है यहाँ पे बाइंग टाइप का, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो ऑप्शन रहता है, किसी ऑप्शन ही रहने दो, ठीक है। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे वो दिख रहा है, ठीक है। ये ऑप्शन जो है उसे वैसे ही रहने दो, क्या होता है बाद में अब देखते हैं, ठीक है। आपका क्या ऑब्जेक्टिव, क्या है, ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव था, आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हो, बट अभी यहाँ पे ट्रैफिक जो ऑब्जेक्टिव है उसे आप रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो भी है उसे हम सीधा रखते हैं। ए/बी टेस्टिंग और सीबीओ के बारे में डिटेल में मैं बताने वाला हूँ एक वीडियो में, ठीक है, ए/बी टेस्टिंग और सीबीओ। बाकी मतलब आपको कैंपेन ऐड पे क्या ऑप्शन दिख रहा है, स्पेशल ऐड कैटेगरी का ऑप्शन दिख रहा है, अगर आपकी ऐड कोई स्पेशल कैटेगरी में फॉल करती है। दूसरा कैंपेन ऑब्जेक्टिव वगैरह के ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद आपको जो सेकंड ऑप्शन क्या दिख रहा है, आपको एड सेट लेवल पे कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, कन्वर्जन के रिलेटेड, मतलब आप आखिरकार बंदे को रीडायरेक्ट करवाना चाहते हो। ट्रैफिक गोल है, कहां पे ट्रैफिक भेजना चाहते हो, व्हाट्सएप पे, कॉल पे, ऐप पे, वेबसाइट पे, मैसेंजर पे, कहां पे, वो यहाँ पे सेलेक्ट कर दो बस। डायनेमिक क्रिएटिव क्या है, ये देखो, मतलब इसको मैं चलो बता देता हूँ, बहुत जबरदस्त ऑप्शन है डायनेमिक क्रिएटिव। इसकी डिस्क्रिप्शन करो, प्रोवाइड क्रिएटिव एलिमेंट्स सच एज इमेजेस, हेडलाइन, and we will automatically generate the combination optimized for your audience. Variations may include different format, templates or audio based और one or more elements। कहने का मतलब क्या है, अब क्या करेगा, आपको क्या करना, अगर आपने डायनेमिक क्रिएटिव को ऑन कर दो, पहले तो डायनेमिक क्रिएटिव को ऑन करो, ठीक है। ऑन करने के बाद आपका जो एड्स लेवल आएगा, क्या एड्स लेवल आएगा, आपको वहां पे मल्टीपल क्रिएटिव्स को अपलोड कर देना है, क्या मल्टीपल क्रिएटिव, मल्टीपल इमेजेस को क्या कर देना है, आपको अपलोड कर देना, मल्टीपल इमेजेस, मल्टीपल हेडलाइंस, मल्टीपल प्राइमरी टेक्स्ट, ठीक है। मल्टीपल ज्यादा से ज्यादा आपको वेरिएशंस आपको किसको देने हैं, फेसबुक के देने हैं। मल्टीपल क्रिएट, जहां आप एक इमेज अपलोड कर रहे हो वहां आप 4-5 इमेज अपलोड कर दो, 2-3 इमेज अपलोड कर दो, हेडलाइंस आप ज्यादा कर दो। इससे होगा क्या, फेसबुक अपने आप क्या बनाएगा, कॉम्बिनेशंस बनाएगा। क्या बनाएगा, फेसबुक अपने आप कॉम्बिनेशन बनाएगा, भाई क्या अब कौन सा कॉम्बिनेशन बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, और उस हिसाब से आपकी ऐड दिखाएगा। इससे होगा क्या, अगर मान लो एक और, मतलब इसका एक और जबरदस्त एडवांटेज बताता हूँ, अगर कोई बंदा, क्या कोई बंदा रेड कलर में इंटरेस्टेड रखता है, मान लो मेरा इंटरेस्ट है, केशव का इंटरेस्ट है रेड में, ठीक है, तो फेसबुक क्या करेगा, अगर मेरे क्रिएटिव में कई जगह कहीं पे रेड कलर का कुछ है, मतलब मेरा क्रिएटिव रेड है, तो मुझे यही वाला स्पेसिफिक क्रिएटिव दिखाएगा। मतलब कि क्रिएटिव के अकॉर्डिंग, ऑडियंस के अकॉर्डिंग आपकी क्या हो रही है, एड्स ऑप्टिमाइज हो रहा है। फेसबुक को इवन ये तक पता है आपको कौन सा कलर पसंद है, किस टाइप का आप टेक्स्ट आप पसंद करते हो, हर चीज फेसबुक को पता है, तो उसी को यहाँ पे ऑप्टिमाइज करेगा। ये आप जब ऑप्शन इनेबल्ड करोगे, एड्स लेवल पे आपको मल्टीपल इमेजेस डालने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन एंड एड डिलीवरी, इसका क्या है, आप क्या चाहते हो, लैंडिंग पेज व्यूज चाहते हो, लिंक क्लिक्स चाहते हो, ठीक है, आप क्या चाहते हो, यूनिक रीच चाहते हो या इंप्रेशन चाहते हो, आपका मेन गोल क्या है। लैंडिंग पेज व्यूज, साफ नाम से पता चल रहा है, लैंडिंग पेज पे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को देखना चाहते हो, ज्यादा से ज्यादा व्यूज चाहते हो, ज्यादा से ज्यादा लैंडिंग पेज पे ट्रैफिक चाहते हो। अगर आपका मेन गोल है ट्रैफिक, अगर आपने ट्रैफिक सेलेक्ट किया, ठीक है, अगर आपने ट्रैफिक सेलेक्ट किया, ठीक है, और आपने यहाँ पे वेबसाइट सेलेक्ट, ट्रैफिक आप वेबसाइट पे भेजना चाहते हो, तो याद रखना आपको क्या करना है, लिंक क्लिक्स को नहीं करना, आपको यहाँ करना है लैंडिंग पेज, ठीक है, लैंडिंग पेज ट्रैफिक। लिंक क्लिक, वी विल डिलीवर योर एड्स टू द पीपल हु मोस्ट लाइकली क्लिक ऑन देम। मतलब कि आपने देखा होगा ना, फेसबुक पे गया, फेसबुक पे जब भी एड चलती है, मान लो फेसबुक पे ये क्या चल रही है, एड चल रही है, एड चलने के बाद सिर्फ और सिर्फ एड पे क्लिक हो जाए, क्या एड पे क्लिक हो जाए, वो एक लिंक क्लिक काउंट हो जाएगा, वो एक
लिंक क्लिक काउंट हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट ये लिंक क्लिक होता है, ठीक है। आपको इसको चेंज करना है, क्योंकि लिंक क्लिक से तो क्या, ना कोई लीड आ रही है, ना कोई ट्रैफिक आ रहा है, ना कोई बंदा मेरे लैंडिंग पेज पे जा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। लिंक क्लिक की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, तो आपको क्या करना है, इसको चेंज करना है। अगर आप चाहते हो डेली यूनिक रीच, आपका है इंगेजमेंट गोल, ठीक है, आपका गोल है मतलब अवेयरनेस गोल है, आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, तो आपको क्या करना है, यूनिक रीच। यूनिक रीच वी विल डिलीवर यू एड टू पीपल अप टू वंस अ डे। आपके लोग, आपके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऐड दिखाएगा। अगर दिन में फेसबुक 100 लोगों को ऐड दिखा रहा है, क्या 100 लोगों को ऐड दिखा रहा है, तो क्या कोशिश है, 80 उसमें से यूनिक लोगों, मतलब कि नए लोगों, एक तरह से नई ऑडियंस हो, ठीक है। यूनिक मतलब कि एक अलग लोग, ऐसा नहीं कि एक ही बंदे को बार बार ऐड दिखे, यूनिक लोग, ठीक है। यूनिक रीच, इंप्रेशंस माने कि ऐड का दिखना, बस सिंपल और सिंपल। वी विल डिलीवर यू एड्स पीपल एज मच टाइम एज पॉसिबल, बस ऐड को दिखाना उसका काम है, यूनिक लोगों तक पहुंचाना उसका काम नहीं है। उसका काम क्या, ऐड को सिर्फ और सिर्फ दिखाना इंप्रेशंस के केस में, ठीक है। अब आ जाता है आपका एड शेड्यूलिंग का ऑप्शन। एड शेड्यूलिंग में मतलब कि अब आ जाता है आपका बजट वगैरह के ऑप्शन। आपका डेली बजट है या आपका लाइफ टाइम बजट है। लाइफ टाइम मतलब कि कैंपेन बजट, आप चाहते हो इस कैंपेन पे पर्टिकुलर 100 मतलब 1000, ये लगा लो 10,000 का बजट है, आपका टोटली 10,000 का बजट है, जो कि आप एक कैंपेन को अलॉट कर रहे हो। क्या, कैंपेन को अलॉट, आप डेली डेली नहीं कि 500 500 मेरे डेली का, आप कह रहे हो मैं इस कैंपेन को ही 10,000 का बजट दे रहा हूँ। 10,000 का बजट, ठीक है, तो ये उस हिसाब से डिवाइड कर देगा। 10,000 का बजट, अगर आप जब भी आप लाइफ टाइम बजट आप सेलेक्ट कर रहे हो, मैंने यहाँ पे लाइफ टाइम बजट सेलेक्ट किया, यहाँ में 14,000, ठीक है। आपको स्टार्ट डेट और एंड डेट मेंशन करने का ऑप्शन है, आपको स्टार्ट डेट और एंड डेट मेंशन करनी है। मैं कह रहा हूँ कि 27 दिसंबर से 31 दिसंबर, क्या 27 दिसंबर से 31 दिसंबर 2022, मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है, 27 से 31। तो ये क्या करेगा, 14,000 के बजट को, क्या 14,000 के बजट को इन 5 दिनों के अंदर खत्म करने की कोशिश करेगा। तो एक तरह से क्या, अपने आप वो डिवाइड कर देगा, अपने आप जो कैलकुलेशन होगी उसके हिसाब से चलेगा, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे ये मतलब टाइम सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन आता है, ठीक है। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, डेली बजट भी कर सकते हो। डेली बजट में आपका जो भी है डेली बजट के हिसाब से आप कर सकते हो। शो मोर ऑप्शन पे जाओगे, एड शेड्यूलिंग का ऑप्शन है। एड शेड्यूलिंग का ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ कब ऑप्शन आ रहा है, लाइफ टाइम बजट के साथ आप एड शेड्यूलिंग को छेड़ सकते हो। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है ये, इसको ध्यान से देखो। जब मैं क्या कर रहा हूँ, डेली बजट, क्या डेली बजट मैं 800 रुपए डेली लगाऊंगा फॉर एग्जाम्पल, आप क्या देख रहे हो, ये ऑप्शन इनेबल्ड नहीं है। बट जब मैं लाइफ टाइम बजट कर रहा हूं, क्या लाइफ टाइम जब मैं बजट कर रहा हूं, ये ऑप्शन मेरे सामने इनेबल्ड है। मैं चाहता हूं दिन में सिर्फ 4 घंटा ऐड चले। मान लो दिन में मैं चाहता हूं सुबह 6 बजे से लेके शाम को 9 बजे तक ऐड दिखे, 6 बजे से लेके रात को 9 बजे तक ऐड दिखे, तो आप वो चीज यहां से सेलेक्ट कर सकते हो, आपको कितनी देर ऐड चलानी है, ठीक है। मैं यहाँ से सेलेक्ट कर देता हूँ सुबह 6 बजे से लेके, मान लो कोई वो है मेरा टेलीकॉलर है, टेलीकॉलर आता है सुबह मान लो 8 बजे से, कब आता है, मान लो 8 बजे से शाम की 8 बजे तक, ठीक है, शाम की 8 बजे तक, तो मैं इतना ही सेलेक्ट करूंगा। मैं क्यों चाहूंगा पूरा है, ठीक है, मैं क्यों चाहूंगा पूरा दिन भर, जब जब ऐड चलेगी, जब जब जितना घंटा चलेगा उसके हिसाब से। तो ये कब ऑप्शन इनेबल्ड आ रहा है, लाइफ टाइम बजट के साथ, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद ऑडियंस टारगेटिंग, जो भी हमारी ऑडियंस टारगेटिंग है वो हम करेंगे डेमोग्राफिक के बेस पे, इंटरेस्ट के बेस पे, और आपका किसके बिहेवियर के बेस पे। जैसे मान लो एनिवर्सरी के बेस पर टारगेट, इसके बारे में डिटेल में देखने वाले हैं। परचेज बिहेवियर, मान लो परचेज विद ऑफर, ऐसे बंदे जो ऑफर के साथ परचेज करते हो, ऐसे लोग, मतलब ये सारे ऑप्शन मैं बताऊंगा, बट ये ऑप्शन समझो ये क्या है, टारगेटिंग वगैरह के ऑप्शन और लोकेशन के ऑप्शन, ठीक है, टारगेटिंग और लोकेशन के ऑप्शन। इसके बाद एडवांटेज प्लेसमेंट रिकमेंडेशन, पहले इसे बोलते थे, क्या बोलते थे, मतलब एडवांस प्लेसमेंट के नाम से बोलते थे, अब बोलते हैं एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट। बाय डिफॉल्ट रिकमेंडेड होता है, आप चाहते हो सिर्फ फेसबुक पे ऐड चलाना, आप फेसबुक सेलेक्ट कर दो, इंस्टाग्राम को अनटिक कर दो, आप चाहते हो इंस्टाग्राम पे ऐड चलाना, इंस्टाग्राम को कर दो, ये हो गया ये ऑप्शन, ठीक है। और इंस्टाग्राम के भी अंदर स्पेसिफिक आप कौन कौन सी लोकेशन, लाइक इंस्टाग्राम स्टोरीज पे आप दिखाना चाहते हो या नहीं, रील्स पे आप दिखाना चाहते हो या नहीं, इंस्ट्रीम एड्स जो होती है उन पे दिखाना चाहते हो, ये आप सब कुछ सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आ जाती है, क्या हमारे पास आ जाता है एड्स लेवल।
एड्स लेवल पे जाके आप क्या कर सकते हो, आपकी एड्स को स्टार्ट, यहाँ पे आपको अपने सबसे पहले फेसबुक पेज को सेलेक्ट करना होता है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को आपने सेलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, क्रिएटिव्स को अपलोड करना है। यहाँ पे एड मीडिया पे जाके आपको एड इमेज पे जाके आपको क्या करना है, एक मैं क्रिएटिव को सेलेक्ट कर देता हूं और आपको क्या करना है, क्रिएटिव को आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। क्या ऑप्टिमाइजेशन वगैरह आप ऑन कर दो इसे, ये अपने आप ऑप्टिमाइज वगैरह कर देगा ऑडियंस के हिसाब से, ठीक है। ये आपने ऑन किया, इसके बाद आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिख रहा है। क्या इंस्टाग्राम स्टोरी पे कैसे दिखेगा, इंस्टाग्राम फीड पे कैसे दिखेगा, फेसबुक फीड पे कैसे दिखेगा, ठीक है। ये कहाँ पे, पहले इसको समझने के लिए मैं ये कहूंगा आप एक बार देखो ये कहाँ पे, फेसबुक फीड आखिरकार किसे बोलते हैं, इंस्टाग्राम स्टोरीज का साइज क्या होता है, एक बार अगर आप खुद देखोगे, खुद थोड़ा एफर्ट करोगे, आपको और अच्छी तरह से समझ आएगा। इसके बाद प्राइमरी टेक्स्ट जो आपको ऊपर लिखा आएगा, ठीक है। प्राइमरी टेक्स्ट जैसे मैं यहाँ पे कुछ, यहाँ पे मैं प्राइमरी टेक्स्ट डालता हूँ, आप देखो ये कहाँ दिखेगा, इमेज के ऊपर दिखता है प्राइमरी टेक्स्ट। कहाँ दिखता है, इमेज के ऊपर दिखता है प्राइमरी टेक्स्ट, ठीक है, इमेज के ऊपर। आप डिस्कस करते हैं हेडलाइंस। क्या हेडलाइंस, हेडलाइंस कहाँ दिखेगी, हेडलाइंस आपको दिखेगी यहाँ पे, ये आपको नीचे हेडलाइन दिख रही है, ठीक है। आपको ये क्या दिख रही है, हेडलाइन आपको दिख रही है, ठीक है, हेडलाइन आपको दिख रही है। डिस्क्रिप्शन क्या दिखेगा, डिस्क्रिप्शन भी वैसे दिखता है, डिस्क्रिप्शन लेकिन छिप जाता है अगर आपकी हेडलाइन बड़ी हो, ठीक है। आपकी हेडलाइन ज्यादा कैरेक्टर की हो जैसे नॉर्मली होती है तो आपका डिस्क्रिप्शन नहीं दिखता, तो आप डिस्क्रिप्शन नॉर्मल जैसा कुछ डालोगे चल जाएगा, ठीक है, लेकिन हेडलाइन को सही से डालो, ठीक है। इसके बाद आपका लिंक को मेंशन को, आप जहां पे बंदे को रीडायरेक्ट करवाना चाहते हो, डेस्टिनेशन लिंक, ठीक है। डेस्टिनेशन लिंक मान लो क्या है, keshavdivari.com// आपको मैं यहाँ पे जैसे मेरी है डेस्टिनेशन लिंक, क्या है ये, डेस्टिनेशन लिंक, ठीक है, keshav.com, ठीक है, ये मेरी है डेस्टिनेशन लिंक। बट मैं लोगों को क्या दिखा रहा हूँ, लोगों को दिखा रहा हूं मैं /.com/marketing, लोगों को मैं दिखा रहा हूँ ये, बट वो रीडायरेक्ट हो रहे हैं कहाँ पे, keshavdivari.com। ये क्या है, डिस्प्ले यूआरएल वर्सेस वेबसाइट यूआरएल। गूगल में भी सेम चीज है, यहाँ पे वही, यहाँ पे लोगों को क्या दिख रहा है, keshavdivari.com/marketing, बट वो रीडायरेक्ट कहाँ हो रहे हैं, इस पे, क्योंकि हो सकता है कई बार यूआरएल अजीबोगरीब हो, इस टाइप का यूआरएल हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए डिस्प्ले यूआरएल वर्सेस वेबसाइट यूआरएल, ये वाला ऑप्शन है। इंस्टेंट एक्सपीरियंस एक बहुत जबरदस्त चीज है, वो भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे कॉल एक्सटेंशन, यहाँ पे भी एक नई चीज आ गई है, कॉल एक्सटेंशन, ठीक है। शो कॉल एक्सटेंशन ऑन योर वेबसाइट, आपके वेबसाइट पे कॉल एक्सटेंशन दिखे, ये एक बहुत जबरदस्त फीचर है जो कि आजकल फेसबुक ने नया दिया, मतलब फेसबुक बहुत सारे फीचर डेली अपडेट कर रहा है, ठीक है। लैंग्वेज का ऑप्शन आपको यहाँ दे रहा है, ट्रैकिंग वगैरह के ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। ये सब कौन सा हो गया, एड्स लेवल, कौन सा हो गया ये, एड्स लेवल। एड्स लेवल के आपके कौन कौन से ऑप्शंस मिल रहे हैं, एड्स लेवल पे आपको ये सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, ठीक है। तो अब तक हमने क्या डिस्कस किया, अब तक हमने सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया, कौन से लेवल पे कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। अब जैसे ही आपका ये हो जाता है पब्लिश कर दो, ठीक है। बट कई चीजें होती है, पब्लिश करने से पहले आपको जो ध्यान में, लोकेशन कैसी होनी चाहिए, लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, आपका क्रिएटिव कैसा होना चाहिए, क्रिएटिव में क्या क्या एलिमेंट होने चाहिए, सब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब तक सब कुछ ना हो, सबकी टेस्टिंग ना हो, अगर आपको एक और एड सेट बनाना हो, क्या एक और एड सेट बनाना हो, कुछ नहीं करना, तो इस 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, क्विकली डुप्लीकेट कर दो। क्या, क्विकली डुप्लीकेट कर दो। जैसे ही आप क्विकली डुप्लीकेट कर दोगे, अब आपका एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगा। क्या, डुप्लीकेट कॉपी आपका बन गया। और एक एड सेट, इसके नीचे क्या आ जाएगा, एड्स, एक एड सेट एड। एक और चीज जो मैं पीछे बताना भूल गया था, क्या आप एक कैंपेन में, क्या एक कैंपेन में आप मल्टीपल एड सेट आप बना सकते हो। एक कैंपेन में आप मल्टीपल एड सेट आप बना सकते हो, मल्टीपल एड सेट आप बना सकते हो। जैसे देख रहे हो मैंने यहाँ पे एक कैंपेन में 2 एड सेट बना दिए, और एक एड सेट में क्या, एक एड सेट में आप मल्टीपल एड्स आप चला सकते हो। क्या, एक एड सेट में आप मल्टीपल एड्स आप चला सकते हो। जैसे कि ये देखो, एक एड आपको दिख रही है, इसको करना हो, मैं 3 डॉट्स पे आपको यहाँ पे क्लिक करता हूँ। 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से क्या करूंगा, क्विकली डुप्लीकेट। अब ये कौन सी एड्स मेरी डुप्लीकेट होगी, क्या होगी, मेरी एड डुप्लीकेट होगी। आप देख सकते हो मेरे एक एड सेट के अंदर अब कितनी एड्स हो जाएगी, 2 एड्स मेरी हो जाएगी। देख रहे हो, 2 एड्स मेरी हो जाएगी। तो मतलब कहने का क्या मतलब है,
एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट आप बना सकते हो और मल्टीपल एड्स आप क्रिएट कर सकते हो एक एड सेट के अंदर। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों दे रखा है फेसबुक ने? टेस्टिंग पर्पस के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें है। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना। बाकी अभी हम इतना ही रखते हैं। इसमें हमने क्या डिस्कस किया? हमने बेसिकली सारे हायरार्की को डिस्कस किया, क्या क्या हायरार्की होती है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया? हमने ये भी डिस्कस किया कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। ठीक है, हर एक ऑप्शंस को हमने जाना, हर एक ऑप्शन के क्या इंपॉर्टेंस है। जब ये हो जाएगा पब्लिश कर देना। ठीक है, पब्लिश करने के बाद लाइव हो जाएगा। पहले रिव्यू में जाएगा, रिव्यू के बाद अपने आप ही लाइव होगा। ठीक है, मैं अभी इसे डिस्कार्ड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी आपको पब्लिश कर देना। ठीक है, अभी आपके अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। बाकी अभी हम इतने ही रखते हैं आज के लिए।